हेलो सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रज्ञा भारती राजपूत आपकी इंग्लिश टीचर आपके लिए लाई हूँ वर्ग 3 के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट। ये हमारा टॉपिक है स्पॉटिंग एरर्स और ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करते रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर्स का। इस बार इनकी डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा रखा गया है, तो साथ में अगर आपसे ना बने तो ये भी ना सोचिए कि हमसे बनी नहीं रहे, इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। इनसे तो इजी ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, व्हेन कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, या फिर नो एरर। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, या नो एरर है। इनमें से किस में एरर है? व्हेन द कैलामिटी फेल द विलेज दे फेस्ड इट ब्रेवली, तो हमारा आंसर है ए पार्ट फेल द विलेज। फेल द विलेज नहीं होगा, फेल ऑन द विलेज होगा। क्या होगा? फेल ऑन द विलेज। क्या होगा? फेल ऑन द विलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द असासिन वॉज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। जो मुजरिम था वो कन्विक्टेड हुआ, मतलब उसे सज़ा सुनाई गई, एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग, और उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। कौन सी सज़ा? फांसी की सज़ा। तो इसमें एरर कौन सा है? इसमें एरर आएगा हंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हंग जो है वो थर्ड फॉर्म है और हमें कौन सी फॉर्म चाहिए? हैंग्ड। ठीक है, हैंग्ड आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? हैंग्ड आना चाहिए, टू बी हैंग्ड। ओके, पनिशमेंट बाय हैंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप पहले पॉज कर लीजिए, देन आप आंसर सोचिए, एंड देन जब नेक्स्ट वीडियो को ऑन करके आंसर चेक कर लिया करें। ठीक है, इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। तो सब कुछ सही है, रिटर्न बैक नहीं होगा। रिटर्न का मतलब ये है कि वापस आना, तो बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये बहुत ही रिडंडेंट लगता है कि हम बहुत ही पुरानी इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न बिफोर 9 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू अग्री इट, नो एरर। व्हेन द कंपनी ऑफर्ड हिम अ पर्स ऑन हिज रिटायरमेंट ही रिफ्यूज टू अग्री। अग्री हम करते हैं, अग्री विथ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रिफ्यूज़ किया उसने एक्सेप्ट करने के लिए, टू एक्सेप्ट इट। यहाँ क्या आएगा? एक्सेप्ट इट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टिमिड क्रिएचर वॉज ड्रिवन इन टू अ नैरो लेन वेयर इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। इट वॉज स्ल्यूड बाय द किडनैपर। क्वेश्चन नंबर 5, तो यहाँ पे स्ल्यूड नहीं आएगा, यहाँ पे स्ल्यूड नहीं आएगा। स्ल्यूड की जगह क्या आएगा? स्लेन आएगा। क्या आएगा? स्लेन, या फिर अकेला स्ल्यू, या फिर अकेला स्ल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बीइंग implicated in a murder case he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases. Being implicated in a murder case he was conclusively suspected for all the unsolved murder cases. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? सस्पेक्टेड। फॉर की जगह क्या आएगा? सस्पेक्टेड ऑफ। ये जो फॉर लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आएगा ऑफ। ओके, ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर थिंक्स दैट somebody must have dared him steal the scooter. Somebody must have dared him steal the scooter. ठीक है, इसमें आंसर क्या आएगा? him to steal, him then to steal the scooter. ठीक है, dared him to do something, किसी ने उसको डेयर करा है ना, तो उसको डेयर करा है। him to steal the scooter, तो कुछ कर रहा है, क्या करने के लिए उसे डेयर करा है? to steal the scooter. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, when I was young I can run faster than Mohan. when I was young I can run faster than Mohan. तो यहाँ पे जो ये कैन है इसकी जगह क्या आएगा? I could run, पहले की पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, I could run, I can नहीं, पास्ट की बात हो रही है तो कुड आएगा, पास्ट की बात हो रही है कुड आएगा। हरीश नीड्स नॉट कम हेयर एज इट इज़ गेटिंग डार्क। ठीक है, यहाँ पे नीड्स नहीं आएगा, बोलने में भी अजीब लग रहा है, नीड आएगा। ठीक है, नीड आएगा। क्या आएगा? नीड नॉट
come here. Question number 10. He dare not to go there. राइमिंग बन रही है. He dare not to go there या फिर no error या फिर no error. तो यहाँ पे क्या है? Not to go there की जगह not go there. Not go. To का यहाँ कोई काम नहीं. He dare not go there. I dare you to not go there. ठीक है. जैसे मम्मा बोलती है ना कि मैं बोल रही हूँ वहाँ चले मत जाना. ठीक है. I dare you not go there. Next question 11. I used to play hockey when I was 10 year old. मैं हॉकी खेलता था जब मैं 10 साल का था. I used मतलब अभी की बात हो रही. Used आएगा ना. Used past form आएगी. Used की क्या आएगी? Past form आएगी. ठीक है. Used to. Next question. Question number 12. A soldier could fight for his country and save his country's honor. Could fight की बात कैसे हो रही है? पास्ट की बात हो रही है. ठीक है. लेकिन सोल्जर तो लड़ाई करते हैं, प्रेजेंट में करते. तो कुड की जगह या तो फाइट्स आना चाहिए सीधे सीधे या तो शुड फाइट आना चाहिए. क्या आना चाहिए? शुड फाइट. दोनों में से कुछ भी आ सकता है. ठीक है. अ सोल्जर फाइट्स फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई वुड रादर डाई देन बैग. आई वुड रादर डाई देन बैग. तो क्या आएगा? रादर डाई देन. कंपैरिजन है. देन यहाँ पे कौन सा देन आएगा? THAN वाला. ठीक है. कंपैरिजन वाला. 14. रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन. रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन. क्वेश्चन नंबर 14. ठीक है. तो जब भी हम लेस्ट यूज़ करते हैं तो हमें क्या यूज़ करना है? सिंपल पास्ट. क्या यूज़ करना है? सिंपल पास्ट. क्या ये सिंपल पास्ट है? नहीं. तो यहाँ पे विल नहीं आएगा. जब भी आप लेस्ट यूज़ कर रहे हो तो उसके बाद ध्यान रखना है कि आपको सिंपल प्रेजेंट यूज़ करना है. एक्सट्रीमली सॉरी. सिंपल प्रेजेंट. ठीक है. तो यहाँ पे ये विल नहीं आएगा, ना ही यहाँ पास्ट कोई वर्ड आएगा. मिस द ट्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन. He hoped that he will pass the exam with flying colors. He hoped that he will pass the exam with flying colors. Question number 15. तो इसमें क्या है? He hoped that he will pass. जो he will है ना, ये नहीं आएगा. ये क्या होगा? would pass. क्या होगा? would pass होगा, क्योंकि ये एक रिपोर्टेड स्पीच है और जिसमें पास्ट टेंस में वुड का यूज़ होता है. किसका यूज़ होता है? वुड का. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. यू नीड टू वर्क हार्ड. यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स. ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स. ऐसा हमने अभी एक और देखा था क्वेश्चन. यहाँ पे जो टू लगा हुआ है, नीड नॉट टू, तो यहाँ पे टू नहीं आएगा. जस्ट नीड नॉट वेस्ट टाइम आएगा. तो ये जो टू नहीं आएगा. क्या होता है? करेक्ट फॉर्म जो होते हैं नीड नॉट के बाद डायरेक्ट क्या आता है? नीड नॉट डायरेक्ट क्या आएगा? वर्ब. याद रखना है, अगर नीड नॉट लगा तो उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी. ये टू और कुछ चीज़ें नहीं आएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. शी वुड ब्रोक अ प्लेट एवरी डे व्हेन शी केम टू दिल्ली लास्ट मंथ. शी वुड broke a plate every day when she came to Delhi last month. तो इसका आंसर है would broke की जगह क्या आएगा? would break. क्योंकि यहाँ पे would लगा हुआ है तो would के साथ broke नहीं आता है. would के साथ break आएगा. क्या आएगा? break. प्रेजेंट टेंस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. The old lady prayed that he may live longer. The old lady prayed that he may live longer. तो यहाँ पे क्या होगा? मे की जगह क्या आएगा? माइट. यहाँ पे माइट क्यों आ रहा है? क्योंकि जो कंटेक्स्ट है वो किस चीज़ के पीछे? पास्ट में है. कंटेक्स्ट ही क्या है? सेंटेंस का पास्ट में है. तो यहाँ पे मे लिव लॉन्गर तो आगे की बात हो रही है. ठीक है. तो इसमें क्या आएगा? माइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. He may not have treated his mistress like that. He may not have treated his mistress like that. तो इसमें कोई एरर है? इसमें कोई एरर नहीं है. नो एरर. आंसर क्या हमारा? नो एरर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पुलिस इंस्पेक्टर शुड बी ट्राई इफ पॉसिबल. शुड बी ट्राई होगा क्या? नहीं. शुड ट्राई. तो ये बी का कोई काम नहीं है. रॉन्ग है ये. बी का यूज़ ही नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 21, द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन एनसेफेलाइटिस बाय स्पेंडिंग अ ह्यूज अमाउंट। कुछ ऐसा है क्या? द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल, ऐसा नहीं होता है, कांट कंटेन। ठीक है, दो जो हो रही हैं क्या हो रही है, नेगेटिव यूज हो रहा है, डबल नेगेटिव यूज। गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, तो आंसर क्या होगा? कांट कंटेन। ये यूज ही, इसका कुछ मतलब नहीं, कांट कंटेन। ठीक है, और पूरा मीनिंग क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ही वुड बेटर दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम। इसमें क्या गलत है? इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। ही वुड बेटर, ही हैड बेटर बी देयर, क्या आएगा? वुड की जगह हैड आएगा सबसे पहले, तो ही हैड बेटर बी देयर। ठीक है, अभी देयर होना चाहिए, दैट ही मे बी देयर यस्टरडे एट द सीन ऑफ क्राइम, एट द सीन ऑफ क्राइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन नंबर 22 में कुछ मिस्टेक है, आप इसको स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ही मे लिव लॉन्ग, ही सैड, हिज सैड मदर प्रेड। ही मे लिव लॉन्ग, हिज सैड मदर प्रेड। तो इसमें क्या एरर है? इसमें एरर है ये मे का, माइट। यहाँ पे क्या आएगा? माइट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच है ना, डायरेक्ट नहीं बोल रही उसकी मॉम, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो इसमें जब इनडायरेक्ट स्पीच होती है तो पास्ट टेंस में माइट यूज़ होता है, मे यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। ही रिटर्न द पर्स दो ही कुड कीप इट वेरी इजीली। तो यहाँ पे कुड की जगह क्या आएगा? कुड कीप की जगह कुड हैव केप्ट, कुड हैव केप्ट, क्योंकि ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की भी पॉसिबिलिटी है ना, पास्ट की क्या हो रही है? पॉसिबिलिटी है, ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। तो कुड हैव के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कुड हैव के साथ क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, ये ध्यान रखें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, when you were young you ought to learn good habits, या नो एरर? क्वेश्चन नंबर 25, ought to learn, ठीक है, ought to learn नहीं होता है, ought to have learned, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है ना। बात किसकी हो रही है? पास्ट की बात हो रही है। ought से ought to have, यहाँ पे क्या आएगा? have learned। ठीक है, ought to have learned, learn का क्या है? थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म learnt। ठीक है, ought to have learnt पास्ट का रेफरेंस में हो रहा है यहाँ पे, तो ought to have learnt। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इफ़ यू गेट गुड मार्क्स आई शैल हैप्पी एज मच एज यू। आई शैल हैप्पी एज मच एज यू, यहाँ पे ही मिस्टेक लग रही, आई शैल बी हैप्पी, आई शैल बी हैप्पी, हैप्पी नीड्स बी। ठीक है, आई शैल बी हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वी ought to honest in our dealings, we ought to be honest, we ought to honest क्या होता है? we ought to be honest, यहाँ पे क्या आएगा? be honest, honest के पहले be। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर आई शुड ब्रिंग माई वुलन क्लोथ्स बट आई डिड नॉट। अब बात कैसी हो रही? इट इज़ वेरी कोल्ड, लेकिन आई डिड नॉट हो रहा है यहाँ पे दो टेंस हो रहे हैं, प्रेजेंट टेंस भी है और पास्ट टेंस भी है, तो मिक्स्ड एक्शन हो रहा है पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कहाँ है? आई शुड ब्रिंग की जगह आई शुड हैव ब्रॉड। ठीक है, आई शुड हैव ब्रॉड। ठीक है, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ध्यान रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, आर यू यूज टू गेट अप अर्ली, यूज टू गेट की जगह क्या आएगा? यूज्ड टू गेटिंग अर्ली। ठीक है, यूज्ड टू गेटिंग अर्ली, तो ये जो यूज तो एक वर्ब है ही है, यूज टू गेटिंग अर्ली, तो ये गेटिंग है ना, ये क्या है? जीरंड के रूप में यूज़ हो रहा है, जीरंड के रूप में यूज़ हो रहा है। जीरंड क्या होता है? वर्ब जब आईएनजी फॉर्म में हो, वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
And our last question. Our knowledge of history doesn't come to our help, and sometimes we even fail to remember who invented America. इसमें क्या होगा? Who invented America की जगह who discovered. इन्वेंट थोड़ा ना किया है, डिस्कवर किया है, वो तो पहले से ही था, डिस्कवर किया है, बस खोजा है उसे, बनाया नहीं है। ठीक है, ओके। हमारा यहाँ पे स्पॉटिंग एरर्स के ये क्वेश्चन सीरीज, यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब आपको किस टॉपिक पे चाहिए उस पर ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ये स्पॉटिंग एरर भी आपके कमेंट करने पर ही आया है, इसलिए आप प्लीज़ कमेंट करें और बताएं आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए। अब आपके टेंस और जो अलग अलग सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, इन सब टॉपिक्स पे पहले एक कंसेप्ट वीडियो आएगा और उसके बाद आपको इनके क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो आपको वो भी चेक करना है। आप हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, आपको उसमें वर्ग 3 के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।